हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। इन तीनों ही एलिमेंट्स का ना सिर्फ इस चैप्टर में बल्कि हिस्ट्री को ट्रेस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ब्रिक्स जो होती हैं किसी भी जगह का आर्किटेक्चरल स्टाइल को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बीड्स वहाँ के आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में हमें आइडिया देता है। और बोन्स जो होती हैं, जैसा कि आप सबको भी पता है कि हमारी बॉडी का हर एक पार्ट जब ग्रेव में होता है, लाइक ब्यूरियल्स, तब हर एक पार्ट जो होता है डिकम्पोज हो जाता है, बट बोन्स जो होती हैं वो इंटैक्ट रहती हैं, जो एक स्रोत बन जाती है हिस्ट्री को ट्रेस करने का अगेन। अब इस वीडियो में हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन देंगे हम कि इस व्हाई इट इज कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्यों बोला जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन को, हड़प्पन सिविलाइजेशन ही क्यों बोला जाता है। और टाइमलाइन, इसका टाइम पीरियड डिस्कस करेंगे जो 3 फेसेस में डिवाइडेड है। लोकेशन और अदर नेम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एरिया इसके अंडर आते हैं और इसके अदर नेम का क्या रीजन है। हड़प्पन कल्चर, जो कि स्कॉलर्स ने इसे बोला है, तो कल्चर वर्ड का यूज क्यों हुआ वो भी हम जानेंगे। मेजर साइट्स जानेंगे अर्ली, मैच्योर एंड लेट हड़प्पा की, और इम्पोर्टेंट फीचर्स हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो कि हम आगे जाकर डीपली स्टडी करने वाले हैं, उन्हें भी हम देखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, व्हाई इट इज कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन। व्हाई? हड़प्पा वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइट है। जैसे इस सिविलाइजेशन की अलग अलग साइट है, उनमें से सबसे ओल्डेस्ट है हड़प्पा, जिसको नेम्ड आफ्टर है विलेज इन पाकिस्तान। ये एक विलेज है पाकिस्तान में, उसके ऊपर इसका नाम रखा गया है। तो अब सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कंसीडर्ड मोस्ट एडवांस्ड। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि हम बोलते हैं कि वो लोग कितने सिविलाइज्ड हैं, वो कितने सिविलाइजेशन के साथ अपना काम करते हैं, वो कितने सिस्टमेटिक हैं, वो कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो वैसे ही जो ये हड़प्पा के लोग थे, इनकी जो सोशो कल्चरल एक्टिविटीज थी, जो उनका डेवलपमेंट था, वो अलग ही लेवल का था। हर चीज इतनी ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक थी कि ये बहुत ही ज्यादा एडवांस थे। इवन कई कई जगह जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो ऐसा फील होता है ये तो हमसे भी ज्यादा एडवांस निकले। उसके बाद हम टाइम पीरियड देखते हैं इस सिविलाइजेशन का, जो कि 3 फेजेस में डिवाइड है। फर्स्ट फेज इज अर्ली एंड सेकेंड फेज इज मैच्योर एंड थर्ड फेज इज लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब देखते हैं कि स्टार्ट कैसे हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं इस टाइमलाइन को बनाते हुए यहाँ पे सिरका लगाना भूल गई इन सब डेट्स के आगे, जिसका मतलब होता है कि अप्रोक्सीमेट। अभी जो स्कॉलर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, आर्कोलॉजिस्ट हैं, दे आर नॉट श्योर अबाउट दीज डेट्स, तो ये सिरका लगा देते हैं, मतलब ये अप्रोक्सीमेट डेट है, इसके आसपास ये सब एक्टिविटीज हुई थी। अब यहाँ देखिए 3300 BCE में अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, जो कि एंड हुई 2600 BCE में, और वहीं से मैच्योर स्टार्ट हो गई। और 1900 BCE में मैच्योर एंड हुई और लेट स्टार्ट हो गई। और 1300 BCE में लेट सिविलाइजेशन एंड हो गई। वैसे ऐसा एनसीईआरटी ऐसा बोलती है कि इन तीनों फेसेस के अंदर थोड़ा थोड़ा टाइम गैप है, जिसके एविडेंसेस हमें दिखाई देते हैं। वो जगह अबेंडेंट हो गई थी, मतलब खाली हो गई थी, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि इनके बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम गैप है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसकी लोकेशन और इसका अदर नेम। तो आप यहाँ पर देखिए एरिया कवर्ड अंडर दिस सिविलाइजेशन, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड हरियाणा। तो यहाँ पे आप देखिए ये जम्मू का एरिया है, जम्मू भी कवर होता है इसमें। हरियाणा, हरियाणा कवर होता है, राजस्थान का थोड़ा सा एरिया कवर हो रहा है, गुजरात का कवर हो रहा है, और यहाँ फिर सारा पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है। अब इसका अदर नेम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है? सभ्यता का रीजन आपको पता चल गया। इंडस मतलब सिंधु, जो एक रिवर है जो कि चाइना से इंडिया में आती है और फिर पाकिस्तान में जाती है। ये जो सभ्यता है, जो ये सिविलाइजेशन है, इसके इर्द गिर्द ही बसी हुई है, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो ये इसका रीजन है इसके अदर नेम का।
जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आर्कियोलॉजिस्ट जो है, जो हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, उन्होंने हड़प्पन कल्चर बोला गया है। अब उन्होंने कल्चर क्यों बोला है? वाई कल्चर? Archaeologists use the term culture for a group of objects distinctive in style that are usually found together within a specific geographical area and period of time. इसका मतलब ये है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये कल्चर टर्म उनको सजेस्ट मतलब उनके लिए यूज करते हैं जो ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल, मतलब डिफरेंट होते हैं स्टाइल में, थोड़े अलग तरह के होते हैं, दैट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर, एक साथ मिलते हैं विद इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया। हमने देखा जोग्राफिकल एरिया हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जो इंडिया में कुछ पार्ट्स है, जम्मू, गुजरात, राजस्थान और इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उसको कवर करते हुए, और उसका टाइम पीरियड भी देखा, विद इन अ टाइम पीरियड मिले हैं वो, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे कल्चर का नाम दिया है। अब कौन से डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन से डिस्टिंक्टिव है जो थोड़े अलग तरह के? सील्स, हम आगे जाकर देखेंगे सील्स किस तरह की थी उन्हें और किस पर्पस के लिए उन्होंने इन सील्स का यूज किया था। बीड्स, ये हैं बीड्स जो हड़प्पन साइट्स पे मिली है, और वेट्स, ये वेट्स हैं उनके, और जो स्टोन ब्लेड्स, ये रही स्टोन ब्लेड्स, और बिग ब्रिक्स जो उन्होंने अपने कंस्ट्रक्शंस में यूज की हुई हैं, जो साइट्स पर मिली हैं। हम यहाँ पर अब हम देखेंगे मेजर साइट्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन की मेजर साइट्स, वो भी 3 डिफरेंट फेजेस में, अगेन अर्ली, मैच्योर एंड लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप के अंदर, अगर मैं मैप को जूम करूं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये रहा सीसवाल, डैमसदात, कोट दीजी, अमरीनाल। तो ये सारी जो है मेजर साइट्स है अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन की। अब हम देखते हैं, और जो कुछ साइट्स हैं वो कॉमन थी मेजर और अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन में, मतलब जो मेजर में आई वो उन्हीं जगह पर एस्टेब्लिश हुई जहां पर अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑलरेडी थी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब हम देखेंगे मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन में। मैं इसके लिए जूम कर रही हूँ तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा हड़प्पा, मोहनजोदारो, बनावली, कालीबंगन, राखीगढ़ी, चान्होदारो और नागेश्वर, बालाकोट, अमरी और कोट दीजी दोनों ही में कॉमन थी। लोथल और ढोलावीरा, ये कुछ मेजर साइट्स हैं जिनके बारे में आगे जिनकी इंपॉर्टेंस हम पढ़ेंगे, जहां पर कुछ एविडेंसेस मिले हैं या फिर कुछ डिस्कवरीज हुई हैं बहुत स्पेसिफिक, वो ये साइट्स हैं। और आगे हम पढ़ते हैं लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन की कौन सी मेजर साइट्स हैं। तो लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन की मेजर साइट्स हैं स्वात, लेट सीसवाल, सिमेट्री एच और रंगपुर बीसी, और आप देख सकते हैं ये मेजर साइट्स थी। झुकार, ये सारी मेजर साइट्स हैं लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो मेन एक चीज आपको जो इसमें याद रखने वाली ये है, एक तो आपको ये कुछ जो मेजर साइट्स हैं मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन की तो याद करनी ही करनी है, और इन दोनों के बीच में जो कॉमन है वो याद रखने हैं, दैट इज अमरी एंड कोटदीजी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन जो उसे दूसरी सिविलाइजेशन से अलग बनाते हैं। इनका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, जो एनसीईआरटी के अंदर ये इमेज है एनसीईआरटी से ली हुई है, तो ये इनका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर था। इस तरीके से इनके हाउसेस के प्लान थे। सीटाडेल, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था रिसेंट ईयर्स में पेपर में, वो भी हम पढ़ेंगे कि सीटाडेल क्या होते हैं। इनका ड्रेनेज सिस्टम जो कि बहुत ही ज्यादा हाई क्लास था, ये रहा, इसकी एक पिक्चर आप देख सकते हैं। क्राफ्ट प्रोडक्शन, ये कुछ एग्जाम्पल है इनके क्राफ्ट प्रोडक्शन के। ट्रेड एंड तो ट्रेड मेसोपोटामिया के साथ भी चल रहा था, ओमान के साथ भी चल रहा था, और डोमेस्टिक ट्रेड भी चल रहा था। एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट, तो इस पे इस साल क्वेश्चन आया था बोर्ड का 1 मार्क्स में, जिसमें पूछा गया था कि एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट क्यों बोला जाता है हड़प्पन स्क्रिप्ट को, क्योंकि ये अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है, इसको समझ नहीं पाए हैं अभी तक स्कॉलर्स,
इसलिए इसे एनिग्मेटिक बोला जाता है। ये अभी भी एक मिस्ट्री है। सिस्टम ऑफ वेट्स, इनका वेट्स का भी अपना अलग सिस्टम था जो कि हम डीप में पढ़ेंगे आगे जाकर। बाइनरी सिस्टम में थे ये। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।